अस्सलामुअलैकुम सामीन। 2 सफ़र मुज़फ़्फ़र और 17 जुलाई है। उन्वान है इस वक्त की 5 अहम खबरें। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो 70 साल से ज़्यादा उम्र के कैदियों की वक्त से पहले रहाई के लिए 3 महीने के अंदर एक वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करें। इसमें ऐसे लोग हों जो 70 साल के हो चुके हों, या वो किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हों, या इंसानी बुनियाद पर जिस्मानी माजूरी का शिकार हों। आप समझ गए। हिंदुस्तान में जो जेल हैं उनमें इन 3 तरह के अगर लोग हैं, या उम्र 70 साल है, या कोई वो माजूर हैं, या बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि पॉलिसी तैयार की जाए ताकि वक्त से पहले इनको छोड़ दिया जाए। और सुनिए, जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से दायर मफाद आम्मा की अर्जी पर समाअत करते हुए हुक्म जारी किया है, जिसमें मुल्क भर में ऐसे कैदियों की हमदर्दाना रहाई के लिए यकसा रहनुमा खतूत की दरख्वास्त की गई थी। दरख्वास्त में कहा गया कि जेलों में मुअम्मर और जिस्मानी तौर पर माजूर कैदियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बहुत से कैदी संगीन बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन वो मुनासिब सेहत की देखभाल तक रसाई से कासिर हैं। ऐसे कैदियों को मुसलसल हिरासत में रखना आईन हिंद के आर्टिकल 14 बराबरी का हक और आर्टिकल 21 जिंदगी और ज़ाती आज़ादी का हक की खिलाफ वर्जी है, और ये इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी मेयार से भी मुताबिकत नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने वादे किया कि नई पॉलिसी में अहलियत के मेयार, टर्मिनल बीमारी की वाज़ेह तारीफ और एक आज़ाद मेडिकल बोर्ड के जरिए सेहत के गैर जानिबदाराना मुआयने का लाजमी इंतज़ाम होना चाहिए। अदालत ने यह भी लाजमी करार दिया कि कबल अज़ वक्त से पहले रहाई की तमाम दरख्वास्तों पर गैर ज़रूरी ताख़ीर के बगैर कार्रवाई की जाए। अदालत ने हिदायत दी कि ऐसी तमाम दरख्वास्तों पर ई-जेल्स पोर्टल के जरिए कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त जमा कराने से लेकर तिब्बी मुआयने तक जेल हुक्काम की रिपोर्ट्स, मेडिकल बोर्ड और ज़ेर समाअत जायज़ा कमेटी की सिफारिशात, मजाद अथॉरिटी के हतमी फैसले और इसकी वजूहात तक का पूरा अमल पोर्टल पर डिजिटल तौर पर रिकॉर्ड किया जाए। दूसरी खबर, अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक बयान के मुताबिक फौजी ऑपरेशन दोपहर 2 बजे कल शुरू होता। उसका मकसद ईरानी फौजी सलाहियतों को मज़ीद कम करना है। ईरान की नीम सरकारी खबरसा एजेंसी फारिस के मुताबिक अमरीकी हमलों में ईरान के जनूबी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया है। हमलों की वजह से शहर के कई हिस्सों में बिजली ठप हो गई है और एक मुवासलाती टेलीफोन के टावर को नुकसान पहुंचा है। बंदर अब्बास में एक रहायशी इलाका भी अमरीकी हमलों की जद में आया है। इस रहायशी इलाके पर होने वाले हमले में कम अज़ कम 7 लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिका ने मुसलसल छठी रात ईरान पर शदीद हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान के अंदर हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और पुलों को निशाना बनाया गया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी फ़ौज ईरान की सिविलन बुनियादी ढांचे को तबाह कर रही है, जैसे सड़क हैं, पुल हैं, बिजली घर हैं। इसके जवाब में ईरान ने खलीजी इलाके में अमरीकी इत्तेहादियों पर अड्डों पर हमला किया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जुमा 17 जुलाई को अलग सुबह कई धमाकों की इत्तला मिली है। तेल की आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम आबनाए हुर्मुज़ पर लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। ये लड़ाई शुरू मुआहदे पर दस्तखत होने के सिर्फ 20 दिन बाद शुरू हुई है, जिसका मकसद झगड़े को ख़त्म करना था। ये तनाज़ुआ फरवरी के आखिर में ईरान पर अमेरिकी और इसराइल के बड़े हमले के बाद शुरू हुआ था। तीसरी खबर, कानपुर में साइबर क्राइम टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करके गैर कानूनी रकम हासिल करते थे। खबर का खुलासा ये है, ये बच्चों की बरहना और या नंगी वीडियो, अश्लील फौश हरकत वाली वीडियो अपलोड करते थे। तरीका यह होता था कि वीडियो का छोटा हिस्सा पहले दिखा देते थे, फिर जब लोग आगे बटन दबा आगे देखने के लिए, उस पर लिखा हुआ था 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दो ऑनलाइन, फिर हम आगे दिखाएंगे। इस तरह का कारोबार ये हो रहा था लखनऊ कानपुर के एरिया में। और ये जो पकड़े गए हैं, जिनके फ़ोटो आप देख रहे हैं, 150 से ज़्यादा वीडियो ऐसे अपलोड कर चुके थे। इसकी बुनियाद जो इनके मोबाइल नंबर थे, उनकी बुनियाद पर साइबर क्राइम टीम ने मोबाइल नंबर और IMEI का इस्तेमाल करते हुए जांच शुरू की।
तफ्तीश से मालूम हुआ कि मोबाइल नंबर 20 साल मोहम्मद उवैस के नाम का है, जो कि नई बस्ती गुडियाना चक्री का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान उवैस ने बताया कि उसने 2 साल पहले अपने नाम पर यह नंबर हासिल किया था और बाद में इसे अपने दोस्त सैयद शरण को दिया था। सैयद से पूछताछ से पता चला कि वो अपने साथी आकिब खां के साथ मिलकर इंस्टाग्राम पर बच्चों के ओरियां नंगे फोटो अपलोड करता रहा है और मुकम्मल वीडियो दिखाने के नाम से पैसे बटोरे गए हैं। क्लिप देखने के बाद राब्ता करने वालों से, संपर्क करने वालों से मुकम्मल वीडियो दिखाने के नाम पर कुछ रकम ली जाती थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने टेलीग्राम से चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी बच्चों के नंगे फोटो, गलत फोटो की वीडियो डाउनलोड करके इंस्टाग्राम पर अपलोड की है। तफ्तीश के दौरान आकिब खां और सैयद शरण ने जिन मोबाइल फोन्स के IMEI हासिल किए गए थे वो बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार करके उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल इस तरह की ये ओछी हरकत हुई है, इसमें ये लोग पकड़े गए हैं और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। चौथी खबर, आदम खां की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में काफ़ी कुछ वाविला हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन जो असल मसला बुनियादी उसकी तरफ ध्यान कम दिया गया है। असल बुनियादी मसला ये है कि आदम खां की जो जौहर यूनिवर्सिटी है वहाँ तकरीबन जो इहाता है वो कितना है, वो तकरीबन 1000 बीघे से ज़्यादा है। उसमें 40 बड़ी इमारतें हैं। जिस वक्त वो यूनिवर्सिटी शुरू हुई उस वक्त में वहाँ पंचायत के दायरा कार मामला था और पंचायत से इजाज़त ली जाती थी। सरकार का कहना यह है कि पंचायत से 2 भवनों की 2 तामीर की तो इजाज़त है, बाकी 38 की नहीं है। तो अगर मामला यूँ चलता रहा टाल मटोल का और इन्होंने कोई इकदाम ना किया तो जाहिर सी बात है सरकार इस वक्त उनके पीछे पड़ी हुई है। ये 38 इमारतों पर बुलडोजर चलना ही चलना है, क्योंकि सरकार ने कह दी कि जो इस महकमे की जो अथॉरिटी है विकास प्राधिकरण, उसने कहा कि 38 इमारतों का कोई नक्शा नहीं है, तो 38 गिरनी है। और अगर ये इंसानियत की बुनियाद पर हाई कोर्ट में अपील करें, सुप्रीम कोर्ट में अपील करें तो ये बच सकता है और तालीम के नाम पर पूरा मामला हल हो सकता है। सामीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान के अंदर जो कमज़ोरी आ जा करती है ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर संपर्क किया जा सकता है।